Welcome back. I'm V.K. Verma and you are watching English Foundation. In this English Foundation class, I will teach you past indefinite tense. Past indefinite sentence को कैसे हम बनाते हैं, इसका अफर्मेटिव सेंटेंस कैसे बनाते हैं, नेगेटिव सेंटेंस कैसे बनाते हैं, ये हम पिछले क्लास में करा चुके हैं। इस क्लास में मैं पास्ट इंडेफिनिट सेंटेंस को इंट्रोगेटिव सेंटेंस कैसे बनाते हैं, कैसे कंस्ट्रक्ट करते हैं, इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाने के बाद उसका आंसर अफर्मेटिव में कैसे देंगे, नेगेटिव में कैसे देंगे, एंड इस पास्ट इंडेफिनिट टेंस का WH क्वेश्चन कैसे फॉर्मेट करेंगे और WH क्वेश्चन का आंसर कैसे देंगे, इस चीज को हम इस क्लास में देखेंगे, पढ़ेंगे। यदि आप लोग इसके पहले का क्लास नहीं देखे हैं तो पहले उस क्लास को अटेंड कीजिए, फिर इस क्लास को देखिएगा, नहीं तो समझ में नहीं आएगा। एक रिक्वेस्ट आप लोगों से है, कृपया आप क्लास को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करें। इससे हमें प्रोत्साहन मिलता है, हमें खुशी होती है। अब डायरेक्ट सब्जेक्ट पर आते हैं। पास्ट इंडेफिनिट टेंस, हाउ टू मेक इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस को कैसे बनाएं। जैसे स्ट्रक्चर होता है WH क्या है मैं बता चुका हूं। WH व्हाट, वेयर, हु, हुम, हाउ, ये WH वर्ड होते हैं। जब भी इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाना हो सबसे पहले WH आएगा। उसके बाद WH के बाद स्ट्रक्चर होता है डिड का प्रयोग किया जाता है। उसके बाद सब्जेक्ट एंड उसके बाद V1 क्यों, क्योंकि डिड पहले लग गया तो अब आएगा V1 एंड लास्ट में ऑब्जेक्ट। इस तरह से हम सेंटेंस को पूरा करते हैं। फॉर्मेट WH प्लस डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट, ये स्ट्रक्चर है। अब हम सेंटेंस पाएंगे और एक एक सेंटेंस को देखेंगे। जैसे एक सेंटेंस लेते हैं, Did you write a letter? Question mark. Did you write a letter? Did आया पहले, जैसे WH नहीं आया लेकिन did आया। Did उसके बाद सब्जेक्ट you, write वर्ब का पहला रूप, आर्टिकल एंड लेटर। डिड यू राइट अ लेटर। अब यहां भी समझना है कि डिड आया, ऑक्सिलरी वर्ब पहले आया, इसका मतलब क्या है, इस क्वेश्चन का आंसर यस और नो, यस या नो में हम दे सकते हैं। जब भी ऑक्सिलरी वर्ब बाहर आए, सेंटेंस को पहले आए, तो उसका आंसर यस और नो में देना होता है। इसका मतलब हुआ डिड यू राइट अ लेटर, आंसर दे सकते हैं यस, हाँ। क्या आपने पत्र लिखा, हाँ मैं पत्र लिखा, नहीं मैं पत्र नहीं लिखा। कैसे आंसर, शॉर्ट में भी आंसर देंगे यस या नो, लेकिन थोड़ा डिटेल में देना हो आंसर, देन क्या लिखें, या हाँ हमने पत्र लिखा, हाँ मैंने पत्र लिखा, नहीं हमने पत्र नहीं लिखा। तो आंसर कैसे लिखेंगे, डिड यू राइट अ लेटर, यस, यस, यस आई, यस आई wrote a letter, यस आई wrote a letter। अब यहाँ थोड़ा ध्यान देना है, यहाँ राइट है
लेकिन यहाँ रोट हो गया। क्यों हो गया? जब अफर्मेटिव सेंटेंस होता है तो वहां वर्ब का सेकंड रूप होता है और डिड का यूज नहीं होता। डिड का यूज कब करते हैं? नेगेटिव सेंटेंस में करते हैं, या जब इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाना हो तब डिड का यूज होता है। जैसे यहाँ क्या हो गया? यस आई रोट अ लेटर। यहाँ राइट है लेकिन यहाँ रोट हो गया। यहाँ V1 है, V1 क्या है? डिड पहले आया है। यहाँ क्या हो गया? यहाँ V2 हो गया। यस आई रोट अ लेटर। यदि नेगेटिव आंसर देना हो तब कैसे लिखेंगे? जैसे देखिए, नो आई डिड नॉट राइट अ लेटर। नो आई डिड नॉट राइट अ लेटर। जब यहाँ डिड आ गया एंड नॉट आ गया तो जो वर्ब आया ये वर्ब का पहला रूप आया। यहाँ डिड वर्ब का सेकंड रूप आ गया तो यहाँ वर्ब का पहला रूप आया। तो क्या हो गया? डिड यू राइट अ लेटर? यस आई रोट अ लेटर। वर्ब का सेकंड रूप ध्यान देना है। नो नहीं, हमने पत्र नहीं लिखा। नो आई डिडंट राइट अ लेटर। मैं पत्र नहीं लिखा। हमने पत्र लिखा, हमने पत्र नहीं लिखा। यहाँ ध्यान देना है। यहाँ रोट है लेकिन यहाँ राइट है। यस में आंसर दिए तो V2, नेगेटिव आंसर दिए तो वर्ब का पहला रूप। क्यों? क्योंकि डिड आ गया। इस बात को, इस माइनर बात को समझना है, नहीं तो गलतियां हमेशा होगी। अगला सेंटेंस देखते हैं। Did you take him to the hospital? Question. Did you take him to the hospital? Did you take him to the hospital? यहाँ take आया क्योंकि did वर्ब का सेकंड रूप आ गया है तो यहाँ टेक आया, फर्स्ट रूप आया। डिड यू टेक हिम टू द हॉस्पिटल? ऐसे जब क्वेश्चन हो, डिड केवल आया हो, डिड आउटसाइड है, सेंटेंस के सबसे पहले डिड आया है, इसका मतलब कि हमें क्वेश्चन का आंसर यस और नो में देना है। जब भी आंसर यस और नो में देंगे तो कैसे देंगे? Did you take him to the hospital? क्या आपने उसे हॉस्पिटल ले गए? हाँ, हमने उसे हॉस्पिटल ले गए। कैसे होगा? यस I took him to the hospital. Yes, I took him to the hospital. हाँ, मैंने उसे हॉस्पिटल ले गए। यहाँ देखिए टुक आया है, वर्ब का सेकंड रूप टुक। यहाँ ध्यान देना है। यदि हम नेगेटिव रूप देते हैं, नेगेटिव आंसर देते हैं तब कैसे होगा? नो I did not take him to the hospitals. No, I did not take him to the hospital. यहाँ ध्यान दीजिए, यहाँ took है, यहाँ take है। यहाँ take क्यों आया? वर्ब का पहला रूप क्यों आया? यहाँ did आया, इसलिए यहाँ take आया। यहाँ वर्ब का सेकंड रूप है
तो यहाँ वर्ब का पहला रूप आया। अफर्मेटिव सेंटेंस में डिड नहीं लगाया जाता है, यहाँ वर्ब का सेकंड रूप आया। टुक, यस आई टुक हिम टू द हॉस्पिटल। हाँ, मैं उसे हॉस्पिटल ले गया। नहीं, मैं उसे हॉस्पिटल नहीं ले गया। और सेंटेंस को समझते हैं। Did you play? Did you play a football match yesterday? Question mark. Did you play a football match yesterday? क्या आपने कल मैच खेला? क्या आप कल फुटबॉल मैच खेला? Did you play a football match yesterday? आंसर कैसे देंगे? यस, यस, यस। हाँ, हम लोग कल फुटबॉल मैच खेले। कैसे होगा? यस, वी, यस वी played, yes we played a football match yesterday. Yes we played, यहाँ ध्यान दीजिए, यहाँ did आया है, यहाँ play आया है, लेकिन जब अफर्मेटिव सेंटेंस बनाए तो यहाँ वर्ब का सेकंड रूप। Yes, we played a football match yesterday. नेगेटिव में आंसर कैसे देंगे? No, no, we did not play a football match yesterday. No, we did not play a football match yesterday. यहाँ ध्यान देना है। यहाँ देखिए, जब यस में आंसर दिए तो यहाँ प्लेड आया, वर्ब का सेकंड रूप आया। लेकिन जब नेगेटिव आंसर दिए तो यहाँ डिड, और डिड जब आया, ये वर्ब का सेकंड रूप है, तो प्ले वर्ब का पहला रूप आया। आगे देखते हैं। Which game did he play? Which game did he play? अब यहाँ WH फैमिली का वर्ड आ गया। WH फैमिली को समझना जरूरी है। पहले हम बना रहे थे तो ओनली एक्सिलरी वर्ब डिड बाहर आ रहा था, सेंटेंस के सबसे पहले आ रहा था, लेकिन इसमें WH वर्ड पहले आ गया। वो क्या आया? जैसे विच गेम, उसके बाद डिड, देन सब्जेक्ट, देन V1 आ गया, प्ले। तो अब पूछा जा रहा है विच गेम डिड ही प्ले? वह कौन सा गेम खेला? वह कौन सा गेम खेला? तो ऐसे सेंटेंस में इसका आंसर नहीं ना तो यस में देना है, नहीं नो में देना है। इसका जो है विच गेम, इसमें पूछा जा रहा है कि कौन सा गेम खेला, तो उस गेम का नाम बताना है। जो भी गेम खेल रहा है, जो भी गेम खेला है, उसका नाम बताना है, उस गेम का नाम बताना है। तो इसका आंसर कैसे देंगे?
विच गेम डिड ही प्ले, वह कौन सा गेम खेला। तो हम सबसे पहले क्या लाते हैं, सब्जेक्ट लाते हैं। आंसर कैसे बनाएंगे, ही, उसके बाद क्या होगा, वर्ब का सेकंड रूप, वर्ब का सेकंड रूप ही प्लेड, पहले ये आएगा, ये सब्जेक्ट है, फिर प्ले आएगा, ही प्लेड, और वर्ब प्लेड, ही प्लेड। अब गेम का नाम बताना है, गेम जो भी हो, ही प्लेड क्रिकेट, वह क्रिकेट खेला। तो इसमें हम देख रहे हैं कि यहाँ तो यस और नो नहीं है, ये जो पूछा जा रहा है वो बताना है, ही प्लेड क्रिकेट। आगे देखते हैं, when did he come here, question, when did he come here, वह कब यहाँ आया, क्वेश्चन पूछा जा रहा है, टाइम पूछा जा रहा है, वह कब यहाँ आया। when ये WH हो गया, फिर ऑक्सिलरी वर्ब, फिर सब्जेक्ट, WH हो गया, फिर डिड, फिर सब्जेक्ट एंड वर्ब का पहला रूप, वर्ब V1 एंड लास्ट में हेयर, जगह का नाम, वह when did he came here, वह कब यहाँ आया। क्या पूछा गया है, टाइम, when did he come here। आंसर कैसे देंगे, सबसे पहले सब्जेक्ट सबसे पहले आएगा, he came here। अब came क्यों आया, क्योंकि वर्ब का सेकंड रूप, he came here at 7 o'clock, he came here at 7 o'clock। और सेंटेंस देखते हैं, how did you go to दिल्ली, क्वेश्चन है, हाउ डिड यू गो टू दिल्ली, आपने दिल्ली कैसे गए, आप दिल्ली कैसे गए। तो क्या होगा, WH आ गया, हाउ, डिड वर्ब का सेकंड रूप, यू सब्जेक्ट, वर्ब का वन, गो, हाउ डिड यू गो टू दिल्ली, आपने दिल्ली कैसे गए। आंसर कैसे देंगे, सबसे पहले मैं दिल्ली जो भी वे से गए हैं उसको बताना है, बस से, ट्रेन से, बाय एयर, जो भी हो। तो कैसे लिखेंगे, आई वेंट टू दिल्ली बाय बस, कुछ भी लिख सकते हैं, बाय बस, बाय एयर, बाय ट्रेन। आई वेंट टू दिल्ली बाय बस। अब यहाँ ध्यान दीजिए, यहाँ वेंट आया, आई वेंट टू दिल्ली बाय बस। हाउ डिड यू गो टू दिल्ली, आई वेंट टू दिल्ली बाय बस। जो पूछा गया है उसका आंसर दिए, आई वेंट टू दिल्ली। और यहाँ V2
यहाँ आंसर दिए, यहाँ भी V2, आई वेंट टू दिल्ली। देखिए यहाँ क्वेश्चन में क्या है, V1 है, देखिए आंसर क्या आया, आंसर आया V2 में। क्यों, यहाँ यहाँ डिड है, क्वेश्चन में डिड है, तो यहाँ V1 हो गया है। आंसर में डिड नहीं आता है तो यहाँ V2 वेंट हो गया है, आई वेंट टू दिल्ली बाय बस। इस तरह से इस क्लास में हमने देखा कि पास्ट इंडेफिनिट सेंटेंस को, पास्ट इंडेफिनिट सेंटेंस के इंट्रोगेटिव सेंटेंस को का स्ट्रक्चर क्या होता है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस का आंसर अफर्मेटिव में कैसे देते हैं, इंट्रोगेटिव सेंटेंस का आंसर नेगेटिव में कैसे देते हैं, इंट्रोगेटिव सेंटेंस पास्ट इंडेफिनिट सेंटेंस के WH क्वेश्चन कैसे फॉर्मेट करते हैं और WH क्वेश्चन का आंसर कैसे देते हैं, हमने इस क्लास में देखा और समझा। फिर अगले क्लास में हम मिलेंगे। अगले क्लास में इसके बाद का पास्ट कंटिन्यूअस टेंस को लेकर हम आएंगे। एक रिक्वेस्ट, प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। फिर मिलेंगे, आज के लिए इतना ही, फिर अगले क्लास में मिलेंगे पास्ट कंटिन्यूअस में। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।